Welcome all. Today's topic is union of two Fibonacci heap. Now in the previous video lecture, we studied about the Fibonacci heap introductory part. Then we performed somewhat first operation of Fibonacci heap, that is insertion of a node in the Fibonacci heap. Then what can be the changes in the potential function. We studied about the potential function introduction, what is the formula of potential function. We studied about the difference in the potential function after insertion of the Fibonacci after insertion of a node in the Fibonacci heap. Now today's topic is union of two Fibonacci heap. If two trees are given to me, two independent trees are given to me, that is tree T1 and tree T2. I want to merge that tree. I want to unite of that tree. So how to perform the union operation? You can perform the union operation using the linking operation. Fine. So how to perform the linking operation? You have to link these two independent trees. You have to link these two independent trees. That means you have to merge these two independent trees. How to perform it? You have to make a larger root to be the child of the smaller root. First of all, you have to identify the larger root and the smaller root in between these trees. So larger root is 15. You know that this is 15 is the root. Fine. And 3 is the root of this tree T2 and 15 is the root of this tree T1. Fine. So this is the larger root. Fine. Yeah, I have to extract first of all the key of this root. Fine. So I will compare these two roots keys. Fine. I will compare these two roots keys. So whatever the smaller root, that will be the major root. That will be the major root of these trees आफ्टर द लिंकिंग. ठीक है. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 और 3 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. सो जो मिनिमम रहेगा, मिनिमम कौन है, 3 है. सो 3 विल विन द रेस. ठीक है. 3 विल विन द रेस एंड इट विल बी द हीप ऑर्डर्ड रूट. इट विल बी द हीप ऑर्डर्ड रूट. ठीक है. और 15 को आपको कहाँ लिंक करना है, यू हैव टू लिंक द 15 आफ्टर द 3 रूट. आफ्टर द 3 रूट. तो यहाँ पे आपको एक लिंकिंग ऑपरेशन देना पड़ेगा और 15 एज इट इज ट्री आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. सो यहाँ पे ये हो गया आपका यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू हीप्स. ठीक है. टू फिबोनाची हीप. ठीक है. सो क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है, कंपेयर करना है ये टू रूट्स में से कौन सा रूट स्मॉल है. वो रूट क्या रहेगा आपका, मेन रूट रहेगा. वो रूट क्या रहेगा आपका, पेरेंट रूट रहेगा. और जो दूसरे ट्री का रूट है वो आपको लिंक करना है जो स्मॉल रूट के बिलो में. ठीक है. यू कैन इंसर्ट इट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस रूट और ऑन द राइट ऑफ दिस रूट, कहीं पे भी आप लिंक कर सकते हो. ठीक है. नाउ फिबोनाची हीप का आपका हो ये है नेक्स्ट, दैट इज द अल्गोरिदम. अभी आपने देखा है कि इसको कैसे हम यूनाइट करेंगे, हम इसको कैसे यूनियन परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर ऑपरेशन. अब हम देखेंगे कि दो हीप अगर दी हुई है तो उसका अल्गोरिदम क्या होगा यूनियन करने के लिए. तो पहले हमको क्या आर्गुमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, H1 और H2. H1 इज द फर्स्ट हीप, H2 इज द सेकेंड हीप. H1 इज द फिबोनाची हीप 1, H2 इज द फिबोनाची हीप 2. ठीक है. सो आगे आपको क्या करना है, H stand for what, create a Fibonacci heap. H will create a major heap after the union of H1 and H2. ठीक है. सो आपको क्या करना है, मीन जो रहेगा H1 का वो आपको स्टोर करना है मीन H में. ठीक है. कॉन्केटिनेट द रूट लिस्ट ऑफ H2 विद द रूट लिस्ट ऑफ H. इफ यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. इफ मीन ऑफ H1 इज इक्वल्स टू नील और मीन ऑफ H2 इज नॉट इक्वल्स टू नील एंड, ये और के बीच में बाद में क्या है, एंड मीन ऑफ H2 इज लेस देन मीन ऑफ H1. सो हमारा क्या है, मीन ऑफ H2 इज लेस देन मीन ऑफ H1. मतलब H2 का अगर मीन क्या है मेरा, छोटा एज कम्पेयर टू द मीन H1. मतलब डिलीट जो हमारा था यहाँ पे जो मीन था. ठीक है. दोनों में से जो मिनिमम रहेगा ये यहाँ पे कंपेयर कर रहा है. ठीक है. इफ इट इज लेस देन मीन ऑफ H, मतलब फिबोनाची हीप जो आपकी आफ्टर बनेगी, ये जो यहाँ पे 3 बना था आफ्टर में. सो फिबोनाची हीप मीन ऑफ H मीन्स मिनिमम पॉइंटर जो मेंटेन हो रहा है वो मीन ऑफ H बिकम्स क्या हो जाएगा, मीन ऑफ H2. क्योंकि H1 और H2 में से मिनिमम कौन है, H2 इज मिनिमम. तो इसीलिए फिबोनाची हीप का मीन पॉइंटर कहाँ पे मेंटेन होगा, जो H2 का मीन पॉइंटर रहेगा वो.
ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे अपने, जो दोनों के नंबर ऑफ नोड्स है उसका एग्रीगेशन, उसका समेशन। सो एन नंबर ऑफ नोड ऑफ H1 प्लस नंबर ऑफ नोड ऑफ H2 बिकम्स द नंबर ऑफ नोड ऑफ हीप। फाइन। एंड फ्री द ऑब्जेक्ट H1 एंड H2, जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बनाए थे H1 और H2 अलग अलग, उसको क्या करेंगे हम फ्री कर देंगे एंड रिटर्न H। फाइन। सो दिस इज द फिबोनाची हीप एल्गोरिदम फॉर द हीप यूनियन। यूनियन ऑपरेशन के लिए ये फिबोनाची हीप का एल्गोरिदम है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फिबोनाची हीप्स में अगर हमको डिलीट मीन करके अगर एल्गोरिदम परफॉर्म करना है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है। ये हो गया डिलीट मीन इज द थर्ड ऑपरेशन ऑफ फिबोनाची हीप। और इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, 7 मार्क्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो डिलीट मीन, सो इसका मतलब क्या होता है, जो मीन पॉइंटर मेरा बना हुआ है, जो मीन पॉइंटर मेरा गिवन है, अगर मैं यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ इसके ऊपर, ये पूरे हीप के ऊपर अगर मैं यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ तो ये मीन पॉइंटर मेरा कहाँ कहाँ चेंज होगा, मतलब ये मीन पॉइंटर यहाँ से डिलीट होके और कहाँ कहाँ मूव होगा, ये हमको रेक्टिफाई करना है इन द डिलीट मीन एल्गोरिथम। ठीक है। सो ये हम इसको कैसे करेंगे। सो डिलीट मीन की एक प्रोसीजर है। तो डिलीट मीन बोलता है मेल्ड इट्स चाइल्ड इनटू द रूट लिस्ट एंड अपडेट द मीन। ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे रैंक देखनी है हर एक रूट की। गिवन न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल एज इट इज़ पहले अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे मार्क नोड कितने हैं, करंट मीन कितना है, नंबर ऑफ नोड्स कितने, हर एक रूट की रैंक क्या रहेगी, ये भी आपको कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको रफ में कैलकुलेट करके रखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ हीप है, फिबोनाची हीप है, ये आपका गिवन न्यूमेरिकल, आपको इसके ऊपर क्या परफॉर्म करना है, डिलीट मीन एल्गोरिदम। ठीक है। सो ये जो दिया हुआ न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मीन पॉइंटर कहाँ पे है हीप का। मीन पॉइंटर है 3 पे, क्योंकि सबसे मिनिमम रूट कौन है यहाँ पे, सबसे मिनिमम रूट है 3। ठीक है। तो मीन पॉइंटर कहाँ पे आएगा हीप का 3 पे। अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये मीन पॉइंटर दिया नहीं तो आपको खुद से ये रूट लिस्ट चेक करके जो मिनिमम की रहेगी उसकी, तो मिनिमम की यहाँ पे जैसे 3 है तो मिनिमम पॉइंटर आपको यहाँ पे कहाँ लेके आना है, 3 पे लेके आना है। ठीक है। नंबर ऑफ मार्क नोड कितने हैं, 26, 18 एंड 39, दैट मीन्स 3 नंबर ऑफ मार्क नोड्स आर गिवन टू अस। ठीक है। सो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 14 नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे गिवन है आपको। ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। तो आपको जो मीन एल्गोरिदम है उसमें से आपको ये मीन को क्या करना है, डिलीट करना है। ये मीन को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। देखो क्या बोला है सबसे पहले, डिलीट मीन एल्गोरिदम में पहली स्टेप क्या है, डिलीट द मीन। सो हमको ये मीन पॉइंटर क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है। मेल्ड इट्स चिल्ड्रन इनटू द रूट लिस्ट एंड अपडेट द मीन। ठीक है। मतलब 3 को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। 3 को आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है। और उसके जो चाइल्ड रहेंगे, ये सारे चाइल्ड मतलब 18, 52 और 41, उसकी एज इट इज़ जो ट्री है, ये पहली ट्री है, ये दूसरी ट्री है और ये तीसरी ट्री है, ये तीनों की ट्री कहाँ पे, रूट लिस्ट में मेल्ड हो जाएगी। देखो उसने क्या कहा, डिलीट द मीन, मेल्ड इट्स चिल्ड्रन इनटू द रूट लिस्ट एंड अपडेट द मीन। ठीक है। सो मैंने 3 डिलीट करने के बाद जो 18, 52 एंड 41 जो चाइल्ड है वो कहाँ डाल दिए, मैंने ऊपर डाल दिए। देखो। ठीक है। और 3 को क्या कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया। ठीक है। डिलीट मीन एल्गोरिदम में आपको मीन को क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है। सो अपडेट कैसे होगा, सबसे पहले आपको मीन पॉइंटर को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, और उसके चाइल्ड रूट जो रहेंगे वो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, रूट लिस्ट में आ जाएंगे, जो मेरे चलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद एल्गोरिदम फिर से स्कैन करेगा कि भाई अभी अपडेटेड मीन कौन सा है। ठीक है। तो अपडेटेड मीन कहाँ पे है, 7 पे है। अपडेटेड मीन कहाँ पे है, 7 पे है, क्योंकि ये 7 इज योर करंट मीन। ठीक है। क्योंकि 7 उसकी की सबसे लोएस्ट की कौन सी रूट लिस्ट में 7 की है, इसलिए कहाँ पे आ गया मेरा, 7 इज माय फर्स्ट अपडेटेड मीन। ठीक है। अब ये होने के बाद मेरा करंट पॉइंटर, आपको यहाँ पे 2 पॉइंटर मेंटेन करने हैं। सबसे पहला तो है आपका करंट पॉइंटर और दूसरा है आपका मीन पॉइंटर। ठीक है।
सो करंट पॉइंटर हमारा पहले रूट पे चला गया, पहला रूट कौन सा है मेरा 7 है, ठीक है। इसलिए यहाँ से मैं पूरा स्कैनिंग हमेशा देखो यहाँ से ही आपको पूरा स्कैनिंग शुरू करना है। भले ही अपडेटेड मीन आपका ये 23 पे आ जाए या कहीं पे भी आ जाए, आपका पहला स्कैन कहाँ पे होगा, जो पहला रूट पहला रूट लिस्ट आएगा आपका फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। सो इसीलिए मेरा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे मीन इज ऑन द 7 एंड करंट इज ऑल्सो देयर ऑन द 7, ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोलते हैं, कंसोलिडेट द ट्री सो दैट नो टू रूट्स हैव द सेम रैंक। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि सारे रूट्स की आपको क्या निकालनी है, रैंक निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने 7 की रैंक निकाली। तो 7 की रैंक कैसे निकालते हैं, हर एक रूट की रैंक जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया हुआ है, दैट यू हैव टू check the number of immediate childs that the root is having. So number of immediate child 7 के कितने हैं, 1 है। number of immediate child 7 के कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे 7 का रैंक कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा, ठीक है। सो आपको ट्रीज ऐसे कंसोलिडेट करते जाना है, ऐसे ट्रीज को क्या करना है, यूनियन करना है, सो दैट नो टू रूट्स हैव द सेम रैंक, ठीक है। अब 7 को देखो मैक्सिमम 0 to 3 रैंक होते हैं, हमेशा 0 से रैंक शुरू होता है और 3 या 4 तक आप लेके जा सकते हो, ठीक है। सो हमेशा यहाँ पे आपको टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेबल पे आपको सबसे पहले जो जहाँ पे आपका करंट पॉइंटर है उसकी रैंक लिखनी है। तो करंट पॉइंटर की मेरी रैंक कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ गई है 1, ठीक है। उसके बाद मैं रैंक किसकी निकाल रही हूँ, नेक्स्ट उसके बाद मेरा करंट मूव हो रहा है, देखो मीन मूव नहीं होता है, उसके बाद आपका क्या मूव होगा, करंट मूव होगा फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द सेकेंड नोड। करंट हम किसके लिए यूज करते हैं, टू वेरीफाई द रैंक, टू वेरीफाई द रैंक। अब 7 की रैंक होने के बाद मुझे किसकी रैंक चेक करनी है, 24 की, इसलिए मेरा करंट बाय 1 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया और अब हो गया 24 पे। तो 24 की रैंक कितनी, नंबर ऑफ इमीडिएट चाइल्ड कितने उसके 2 है, इसीलिए 24 की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद फिर से मेरा करंट मूव होगा, अब 24 के बाद क्या है, 23 है, तो करंट कहाँ पे आ गया मेरा, 0 पे आ गया, क्योंकि इमीडिएट चाइल्ड उसके है क्या, नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर से क्या आ जाएगा, मेरा करंट 7 पे आ जाएगा, 17 पे आ जाएगा, नेक्स्ट करंट मेरा कहाँ पे आएगा, 17 पे आ जाएगा, ठीक है। नाउ 17 एंड 23, क्योंकि 17 की रैंक भी क्या आ जाएगी मेरी, 0 आ जाएगी, ठीक है। सो 17 एंड 23 की रैंक क्या है, 1 है। तो ऊपर का स्टेटमेंट क्या बोलता है, कंसोलिडेट द ट्रीज दैट नो टू रूट्स हैव द सेम रैंक। मतलब अगर कोई भी 2 रूट्स के अगर सेम रैंक आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो 23 की भी 0 रैंक है और 17 भी क्या है, 0 रैंक है, मतलब दोनों के रूट्स दोनों के रैंक क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये केस में आपको यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो हमने इसके पहले किया है, ये स्टार्टिंग वाले वीडियो लेक्चर में जो हमने किया है, ठीक है। सो हियर 17 and 23 are having the same ranks, fine. So you have to unite these two independent trees, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 ट्रीज जो है उसको क्या करना है, यूनाइट करना है, कंसोलिडेट करना है। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द मीन ऑफ दिस टू। सो मीन 23 एंड 17, इसमें से कौन सा लेस है, 17 इज लेस, दैट्स वाई वी विल merge the 23, we will link the 23 below the 17. so 17 क्या हो जाएगा, मेरा रूट हो जाएगा और 23 कहाँ पे आएगा, मेरा नीचे आएगा। तो करंट पॉइंटर मेरा अभी कहाँ पे है, 17 पे है। अब 17 की रैंक क्या है, देखो 17 पे ही मेरा करंट पॉइंटर था, अभी भी मेरा 17 पे ही है, क्योंकि अभी तक उसकी रैंक मैंने लिंक नहीं की है, फाइन। सो इसकी रैंक मुझे क्या करनी है, यहाँ पे लिंक करनी है। तो 17 की लिंक क्या, रैंक क्या हो जाएगी, 1, बट दैट 1 रैंक इज अगेन हैव बाय 7, ठीक है। तो 1 रैंक किसकी है, फिर से 7 की और अगेन 1 रैंक है। तो दोनों में से फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 की एक ट्री और 17 की एक ट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी, दोनों की ट्रीज मुझे मर्ज करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे पहले दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा। तो 17 और 7 में से मिनिमम कौन है, 7 है। तो इसीलिए 17 की ट्री कहाँ पे लिंक होगी, यू विल लिंक द 17 ट्री इनटू द 7 चाइल्ड ऑफ 7, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे उसको लिंक कर दिया,
ठीक है। अब फिर से करंट मेरा कहाँ पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 कहाँ पे गया है मेरा, बिलो ऑफ द 7। ठीक है, तो 7 कहाँ पे मूव हो जाएगा, 17 की जगह पे मूव हो जाएगा। और अभी तक अपडेटेड रैंक क्या मेरी लिंक है, नहीं, तो अपडेटेड रैंक मेरी क्या हो जाएगी, अब लिंक होगी। अब मैं 7 का लिंक चेक करूंगी, 7 का रैंक चेक करूंगी, तो 7 का रैंक क्या है, इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं 7 के, 2 है। इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं 7 के, 2 है। ठीक है, तो इसीलिए 7 और 24 इसकी रैंक क्या हो जाएगी, फिर से सेम हो जाएगी। 7 और 24 की रैंक क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सो 7 की रैंक क्या है, 2 है, क्योंकि इसके इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं, 2 है। 24 की भी रैंक क्या है, 2 है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, फिर से 7 की ट्री और 24 की ट्री जो है उसको क्या करूँगी मैं, लिंक करूँगी। उसको क्या करूँगी मैं, लिंक करूँगी। तो हम लिंक कैसे करेंगे इन दोनों को, 7 और 24 को कंपेयर करेंगे। मिनिमम कौन है, एज यूजुअल 7 इज द मिनिमम वन, एज यूजुअल 7 इज द मिनिमम वन। ठीक है, सो 24 कहाँ पे आएगा, 7 के नीचे आएगा। सो 24 कहाँ गया मेरा, 7 के नीचे आएगा। अब फिर से करंट मेरा वहीं पे है, क्योंकि मैंने 7 को अभी तक लिंक नहीं किया है। तो इसके बाद मैं 7 को क्या करूँगी, लिंक करूँगी, उसका रैंक निकालूंगी। तो इमीडिएट चाइल्ड कितने हैं 7 के, 3 है, तो इसीलिए उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब मेरा करंट पॉइंटर कहाँ पे आ रहा है, मेरा करंट पॉइंटर आफ्टर द लिंकिंग ऑफ 7 विद द रैंक टेबल, मेरा करंट पॉइंटर मूव होगा टू द 18। ठीक है, अब 18 के बाद मूव होने के बाद 18 और 18 की रैंक को चेक करेगा। 18 की रैंक कितनी है, 1। 18 की रैंक कितनी है, 1। ठीक है, सो 1 को वो लिंक करेगा। उसके बाद फिर से मेरा करंट पॉइंटर मूव होगा टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड कौन सा है, 52। 52 की रैंक क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं है, दैट्स वाई उसकी रैंक क्या है, 0। इसीलिए वो क्या होगा, फिर से एक बार मूव होगा। ठीक है, लिंक हो जाएगी 0 के बाद, 0 के साथ 52 की। अब वो मूव होगा टू द 41। अब 41 की रैंक क्या आ रही है, उसका इमीडिएट चाइल्ड कितना है, ओनली 1, दैट मीन्स उसकी रैंक क्या आ जाएगी, 1। बट 1 इज अगेन हैव द सेम रैंक विथ 18। अब दोनों नोड्स की रैंक अगर सेम है तो फिर से क्या परफॉर्म करो आप, कंसोलिडेट द ट्रीज। तो 18 और 41 की जो ट्री है वो क्या हो जाएगी, कंसोलिडेट हो जाएगी। तो कंसोलिडेट में क्या होगा, जो मिनिमम है, मिनिमम कौन है अब यहाँ पे, मिनिमम इज योर 18। सो 18 के बिलो में क्या आ जाएगा, 18 के बिलो में आ जाएगा आपका 41। ठीक है, और आपका करंट पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे 41 था। ठीक है, तो हमारा करंट पॉइंटर 18 पे आ जाएगा, क्योंकि 18 कहाँ पे गया है, 41 के जगह पे गया है, और चाइल्ड कौन बना है 18 का, 41 बना है। ठीक है, सो हमारा अब यहाँ पे रैंक चेक होगा। तो रैंक क्या है अभी, 18 की रैंक है 2। 18 की रैंक क्या है, 2। ठीक है, अब इतना होने के बाद this will stop your delete min algorithm। क्यों स्टॉप हो रहा है, क्योंकि no two nodes have the same rank, no two nodes have the same rank। ठीक है, अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद 7 पे मीन पॉइंटर मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सो लास्ट पे मीन पॉइंटर कहाँ पे मेंटेन हो रहा है, जो मिनिमम है रूट लिस्ट में वो, तो 7 है आपका मिनिमम। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये पूरा कंसोलिडेशन एंड रूट लिस्ट अपडेशन, ये सारी चीज़ें कब तक होगी, जब तक आपके रूट्स के रैंक सेम है तब तक होगी। ठीक है, जब तक आपके रूट्स के रैंक क्या है, सेम है। इफ no two roots have the same rank, then you don't no need to have the consolidate the trees। ठीक